बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और पूरे बिहार की निगाहें नौकरी और रोजगार पर टिकी हुई है। ऐसे में हमारे साथ श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद हैं, जिनके पास युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग भी है। ऐसे में दो विभाग का जिम्मा इन्हें मिला है। 7 निश्चय 3 सबसे बड़ा टारगेट होगा। सीधी बातचीत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जा रहा है नौकरी रोजगार को लेकर, क्या लक्ष्य होगा आपका? सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता होगी कि सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत जो प्राथमिकताएं तय की है उसको अमली जामा पहनाना, और सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को 25 से 30 में रोजगार देने का संकल्प लिया है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है, जब ये विभाग नोडल है इसका, कि सभी विभागों से जो रोजगार मिलते हैं उसका डाटा भी कलेक्शन यही होता है और उसके लिए अलग से प्रोग्राम भी है, कौशल युवा रोजगार जी। तो युवा भी है, कौशल भी है, रोजगार भी है, और रोजगार सृजन के लिए KYP सेंटर भी चल रहा है। 1700 से अधिक KYP केंद्र बिहार के अंदर संचालित है। 3 सवाल हमारा, चूंकि अगला जो 3 महीना होगा वो काफी कहा जाए कि महत्वपूर्ण होने वाला है। 3 महीने में जो है एक रिपोर्ट कार्ड आप उम्मीद है कि पेश करेंगे कि विभाग में जो है क्या हलचल है और विभाग अब क्या करने वाला है। देखिए, उसके लिए हम रोजगार के हिसाब से 100 दिन का रोड मैप तैयार करेंगे और 100 दिन के अंदर जो हमने छात्रों को उसका जो कौशल विकास किया है, स्किल्ड डेवलपमेंट किया है, उसको लेकर हम नियोजन मेला लगाएंगे जगह जगह, और उस नियोजन मेला के माध्यम से हम कंपनियों को आमंत्रित करके और उस बच्चों का प्लेसमेंट कराने की कोशिश करेंगे। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट हो, युवाओं को नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह नौकरी मिले, अच्छे वेतनमान में मिले, इस पर हमारा फोकस रहेगा। बैठक आपने की होगी, समीक्षा बैठक, तो क्या कोई प्रारूप तय हुआ है पहले दिन कि अब इतने रोजगार देने वाले हैं? अभी तो कल केवल विभाग को समझने का ज्यादा था और हमने सबको टास्क भी दिया कि मानवीय संवेदनाओं के साथ हम सबको काम करना चाहिए, और श्रमिक इस देश की पूंजी है। दुनिया श्रमिक के बल पर ही आगे बढ़ती है जी। और जिसके पास जितना श्रमिक है वो उतना धनवान देश है। ये नियोजन मेला की बात आपने की, ये प्रदेश स्तर पर ही लगेगा या फिर जिला और प्रखंड स्तर पर भी? नहीं, इसको हम लोग जिला स्तर पर चाहते हैं कि ये मेला जिला स्तर पर हो और धीरे धीरे हम सभी जिलाओं में पहुंचे जी और वहां रोजगार का सृजन करें। ये वोकेशनल डिग्री वाले जो हैं उन्हीं को मौका मिलेगा या फिर जो एकेडमिक जो BSc हैं, BA हैं, MA हैं, MSc हैं, इनको भी आप चांस? नहीं, वो सभी प्रकार के जो डिग्रीधारी युवा हैं या स्किल्ड युवा हैं, ITI से प्रशिक्षित युवा हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए अलग अलग कंपनियों को आमंत्रित करेंगे और उनके लोग आकर जिस प्रकार का स्किल्ड होगा, जिस प्रकार की योग्यता होगी, क्षमता होगी, दक्षता होगी, उस प्रकार के, और वो स्वयं पसंद करेंगे युवा कि हमें किस में जाना है। मतलब 3 महीने के बाद ये कुछ देखने को मिलेगा बिहार के अंदर, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम ईमानदार प्रयास करेंगे और मानवीय संवेदनाओं के साथ काम करेंगे तो मुझे सफलता मिलेगी। आदरणीय नीतीश कुमार का मार्गदर्शन, आदरणीय सम्राट चौधरी जी जैसे कर्मठ मुख्यमंत्री का नेतृत्व हमें प्राप्त है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद इसके साथ है। केंद्र के हमारे मंत्री मनसुख मंडाविया साहब इसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। मतलब फंड की कमी नहीं है, बजट में कोई कहीं से कमी
फंड का कोई इशू होने वाला नहीं है। डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। जोश हाई है। तो जोश हाई है, स्वाभाविक है, वोल्टेज बढ़ा है और उसका असर प्रकाश के रूप में दिखेगा। बिल्कुल, वोल्टेज बढ़ा है और प्रकाश के रूप में उसका जो है असर देखने को मिलेगा। यानी जो डिग्रीधारी बेरोजगार हैं, एक तरह से अब उन्हें रोजगार की बात होगी और इसके साथ साथ जो स्किल्ड युवा हैं उनको भी रोजगार देने पर काम होगा। और इन्होंने साफ भरोसा दिया है अगले 3 महीने के बाद परिणाम देखने को मिल सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।